माँ को तो चिंता होती है ना, मैया यशोदा को कैसी चिंता हो रही है? लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी मैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी मैया, मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी मैया, मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी मैया। कैसे ओ कैसे ओ कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरा, कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरा, जिनक पर गिरिवर लीलाधार कन्हैया पर गिरिवर लीलाधार कन्हैया मेरो मारा, कन्हैया मेरो मारा, कन्हैया हो कन्हैया मेरो मारा। ऐसे सभी लोगों ने लाखों लकड़ियां भगवान की सहायता के लिए गोवर्धन नाथ में लगा दी। सुनो, एक तरफ ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहे हैं, एक सूर्य तपता है, कितनी गर्मी होती है, ऐसे 1000 सूर्य के बराबर सुदर्शन चक्र चल रहा है, तप रहा है, पानी गिरे गिरते ही भाप बन के उड़ा रहा है। अगल बगल शेषनाग जी कुंडली बना करके बैठे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, और एक कोने में अगस्त मुनि खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आ रहा है ना उसको पानी को पी रहे हैं। ऐसा कहते हैं हमारे ब्रजमंडल में, जब भगवान ने गोवर्धन नाथ उठाए, 7 कोस के गोवर्धन, कितने 7 कोस माने 21 किलोमीटर है ना, 21 ही हुए ना, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 7 3 21, तो 21 किलोमीटर के गोवर्धन नाथ जी हैं, 7 कोस के गोवर्धन नाथ जी हैं। पर जब भगवान ने गोवर्धन नाथ उठाए तो पूरे ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन नाथ 84 कोस के बन गए। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, ये तो बात समझ में आती है कि चक्र इसलिए चल रहा है, भगवान का सेवक है, शेषनाग जी कुंडली बना करके इसलिए बैठे हैं, भगवान के सेवक हैं, पर ये अगस्त मुनि कहां से आ गए, इनको किसने बुलाया? तो सुखदेव मुनि बताने लगे, ये बड़ी पुरानी कहानी है। एक बार की बात है, जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, तब राम जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब भोजन कराया तो माता सीता के मन में संतुष्टि नहीं हुई कि कोई खाने वाला ब्राह्मण लाओ, 2-4 पूड़ी, 8 पूड़ी, 10 पूड़ी, इसमें मजा नहीं आ रहा है, जरा कोई पेट भर के खाए, मेरे को मनवार करना है। भोजन कराना भी एक कला है, भोजन जिमाना भी एक कला है। जो व्यक्ति अच्छा खाता है वही अच्छा खिला भी सकता है, जो खुद ही 2 रोटी खाए वो क्या दे? 1 रोटी देने के बाद पूछे दूं? अरे भैया दे, अभी तो शुरू किया है। जो बढ़िया खाने वाला, नहीं साहब एक तो और, अरे एक तो और लेना पड़ेगा। अच्छा, भोजन में भी जब तक सब सामान आ नहीं जाए नजर चलती रहती है, कहीं छूट तो नहीं गया। ऐसा होता है, आप कहीं छिपने जाओ, चलती रहती नजर की कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं अपनी पत्तल में आए बिना रह तो नहीं गया। अरे जो सामने है वो तो खाओ, पर वो नजर वही रहती है कि कहीं छूट नहीं जाए, कहीं रह नहीं जाए। ऐसा नहीं कि बिना नमक की, बिना सेव की, बिना अचार की। एक महात्मा जी भोजन करने गए, एक माता राम थी बुजुर्ग, बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया पकवान बनाया। महाराज जी आए भोजन करने। अब भोजन करने जैसे महाराज जी आए, महाराज जी की थाली लगा दी, जल्दीबाजी में पापड़ रखना भूल गई और सामने बैठ गई, खाओ महाराज। अब महाराज जी की नजर वो पापड़ की थाली पे, कि पापड़ नहीं दे रही है,
बोले मैं बोलूं कैसे कि पापड़ ने दिए तूने? वो क्या लगेगा, क्या सोचेगी मेरे विषय में? सामने बैठ गई, खाओ महाराज। तो महाराज जी बोलने लगे, मैया आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि जो तुम्हारे दर्शन हो गए। बोले क्यों? बोले आज जब मैं रास्ते में से आ रहा था तब मेरे को एक बहुत बड़ा सांप मिला। तो मैया ने पूछा कौतूहल बस कितना बड़ा? बोले मैं यहां से बैठा हूं, ये भोजन की थाली से वो पापड़ की थाली रखी वहां तक। अरे महाराज पापड़ देना तो भूल ही गई। नहीं, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा था कि इतना लंबा है। तो कई बार चल जाता है काम तरीके से। बोलो प्रेम से ना दे राधे। तो अगस्त मुनि द्वापर की बात बता रहे, त्रेता की बात बता रहे हैं। तो मैया के मन में विचार आया कि ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ जो भरपेट भोजन करे। श्री राम जी गए अगस्त मुनि के पास, बाबा आज आपको हमारे घर भोजन करने चलना है। बोले हाँ, और सुनो जरा पेट भर के खाना, प्लेट भर के मत खाना, पेट भर के खाना। ये वही अगस्त मुनि है जो 2 चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए थे। अब इनको निमंत्रण मिला है भोजन का, वो भी राम जी का, और ऊपर से आदेश पेट भर के खाना। आए अगस्त मुनि, दिखने दाखने में जरा ऐसे ही है, कमजोर, एक हड्डी, पर तपस्या का प्रभाव इतना है कि समुद्र पी गए 2 चुल्लू। आए, मैया सीता ने देखा। मैया सीता ने जब देखा तो देख करके अगस्त मुनि को 250 ग्राम आटा लगाया। कितना? 250 ग्राम, 1 कटोरी। बाबा जी दुबले पतले 2-4 पूड़ी खाएंगे। लगाया, तैयारी करी। माता सीता ने अपने हाथ से रसोई बनाई। सोने की थाली, सोने की कटोरी, अनेक प्रकार की सब्जियां, पूड़ी, दाल, चावल, अनेक अनेक व्यंजन बना करके सामने रखे। अगस्त मुनि ने भोग लगाया। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तता बुद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद आचमन कराया, और आचमन कराने के बाद ऐसे देखने लगे थाली को। मैया सीता सामने ही बैठी ऐसे देख रहे। सीता जी ने कहा बाबा खाओ ना। बोले नहीं बेटी, मैं ये विचार कर रहा हूं कि ये तुमने जो सामने पूड़ी रखी, सब्जी रखी, खीर रखी, दाल रखी, पापड़ रखे, इनको आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं? अरे बाबा ऐसे काहे को बोलते हो? अरे बेटी खिलाना तो जरा व्यवस्थित लाओ, ये क्या थोड़ा थोड़ा लाई हो? अरे बाबा तुम खाना तो शुरू करो। अगस्त मुनि ने जय सिया राम करके खाना शुरू किया। भोजन प्रारंभ किया बाबा ने। आज दिन में 10 बजे भोजन प्रारंभ हुआ, रात की 10 बज गए। बाबा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सुनो, पूरी रात निकल गई, अगले दिन के 10 बज गए। बाबा नॉन स्टॉप खाए जा रहे, खाए जा रहे। सीता मैया भी पूड़िया बेले निकाले लाए, पूड़िया बेले निकाले लाए, पूड़िया बेले, हापू हापू हो गई, पसीना पसीना हो गई मां सीता। 3 दिन हो गए बाबा खाए जा रहे। मैया परेशान हो गई, सांस फूलने लगी। गणेश जी को आवाज लगाई, है गणपति बप्पा, विघ्न हरण मंगल करण मंगल मूर्ति रूप आओ। आए, क्या सेवाएं, क्या काम? काम कहीं नहीं। बोले पूड़िया निकालो। क्यों? बोले बाबा खाए जा रहे। गणेश जी ने देखा मैं अकेला, तो रिद्धि सिद्धि को भी बुला लिया, आ जाओ पूड़िया बेलो। रिद्धि सिद्धि पूड़िया बेल रही, नवनिधि आटा लगा रही, और बाबा खाए जा रहे। सुनो, 5 दिन हो गए खाए जा रहे हैं बाबा। देते 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 माता सीता 10 दिन निकल गए, खाए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप खाए जा रहे, दिन रात खा रहे हैं। मैया सीता आई पास में, बाबा
एक बात पूछूं बाबा? बोले बेटी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी जरा बड़ी भूख लगी है बहुत जोर से, अभी हम खाने में व्यस्त हैं। अरे बाबा मैं तो ये बोल रही थी कि बीच बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। बेटी बात तो बिल्कुल तुम ठीक कहती हो, पर बीच आए तो। सीता मैया घबराई, 10 दिन हो गए बीच नहीं आया अभी। राम जी के पास दौड़ी दौड़ी गई मां सीता, तुमने तो धर्म की टांग तोड़ के रख दी। अरे मैंने कहा था खाने वाला लाओ, ऐसा लाए अयोध्या का भोजन कर गए पूरा। देवी तुम नहीं कहा था खाने वाला लाओ। उधर से गोपी दौड़ी दौड़ी आई, महारानी जी 16 भंडार खुल गए, 17वां खुल रहा है। बोले आज मेरे घर से ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे पूरा अयोध्या का भोजन करा दूं। 17 दिन हो गए, अगस्त मुनि खाए जा रहे हैं। जब माँ सीता को ज्यादा परेशान देखा तो माँ सीता को इधर बुलाया, एक तुलसी का पत्ता दिया, पूड़ी के ऊपर रखा और अगस्त मुनि को इशारा कर दिया, बस बाबा तुम तो पूरे भोजन संसार का कर जाओ तो भी पेट नहीं भरे तुम्हारा, अब बस करो, पूरा है अयोध्या खा जाओगे क्या? अगस्त मुनि ने राम जी की बात मानी और पूड़ी जैसे ही वो पत्ते तुलसी के पत्र वाली पूड़ी खाई, बाबा को डकार आई। जैसे ही डकार आई, अगस्त मुनि ने कहा लाओ बेटी पानी लाओ। सीता मैया ने हाथ जोड़ लिया, बाबा माफ करो, 17 दिन से भोजन कर रहे हो, पानी कितना पियोगे? इधर व्यवस्था नहीं है। वो द्वापर में जब इंद्र क्रोधित होकर के बरसात करेगा तब आप आकर के पूरा पानी पी जाना। बोले हाँ, एक समाधि में द्वापर आ जाएगा। आज वही अगस्त मुनि आकर के पानी पी रहे हैं बगल में खड़े हो। 3 दिन हो गए, नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। 3 दिन 3 रात निकलने के बाद चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण से सारे ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अरे तू थक गए होएगो, तू हार गए होएगो, तू ऐसो कर 3 दिनों से तू खड़े हो है, आज गोवर्धन थोड़ी देर हम उठा लेते हैं, तू जरा नेक विश्राम कर ले। सो भगवान कहने लगे, ओ भैया तुम्हारी लकड़ियों में इतनी ताकत नहीं है कि गोवर्धन नाथ महाराज उठा रखे। अब वो ब्रजवासी भगवान के साथ खेल करके बड़े हुए, भगवान की कोई बात मान रहे वो? तो ब्रजवासी ने कह दिया, ओहो तो तेने कहा समझ रखी है गोवर्धन नाथ महाराज तू नहीं उठा रखे? अरे देख लाखों लकड़ियां लगी है, लाखों। अरे हम तो जा मारे कह रहे भैया तू हार गए होएगो, थक गए होएगो, परेशान हो गए होएगो, ने एक देर आराम कर ले। तो तेने उठा रखे अकेले ने? तो भगवान मजाक मजाक में बोल पड़े कि हाँ हम तो भगवान हैं। भगवान कृष्ण अपने जीवन में बार बार कहते रहे कि मैं भगवान हूं, पर किसी ने नहीं माना। पर भगवान राम जी ने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, पर सब भगवान मानते हैं। तो बाल बाल कहने लगे, ओ भैया तेने ऐसो कौन सो काम कर दियो, भगवान मारो जरा बताइयो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है आपको? तेने ऐसो कौन सो काम कर दियो, भगवान मारो जरा बताइयो। तो भगवान कहने लगे, देख मैंने पूतना मारी, सटकासुर मारियो, बकासुर मारियो, अगासुर मारियो, धेनुकासुर मारियो। तो ब्रजवासी कहने लगे, रेंदे भैया तूने पूतना मारी सो काम है वो मरी मराई पूतना में 10-15 लकड़ी हमने भी मारी थी, हम भी कोई भगवान से कम है क्या? भगवान ने कहा हटा लू हाथ? बोले हाँ बिल्कुल हटा ले, लाखों लकड़ियां लगी है। भगवान ने थोड़ा आनंद लिया, हाथ थोड़ा सा नीचे किया, सारी लकड़ियां पट 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 सारी लकड़ियां टूट गई। अरे भैया समान। भगवान ने फिर हाथ लगाया। अब सारे एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, क्यों भैया हमारी लाखों लकड़ियां, मोटी मोटी लकड़ियां पट पट करके टूट गई, और ये कन्हैया की नेक से उंगली को नेक सो नाखून 3 दिनों से खड़े हुए, या को बाल बाको नहीं भयो, क्या बात है? देख कन्हैया सही सही बता तूने ये गिरिराज जी महाराज कैसे उठा रखे? अब भगवान बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़िया,
कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया, जो हमने कल माखन चोरी चुरा चुरा करके खाया ना, उसका मेरे अंदर बल आ गया, ताकत आ गई। और कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी, तो सारे ग्वाल बाल कहने लगे भैया हमने क्या सहायता करी, हमने तो लकड़ी लगाई थी वो भी टूट गई। बोले आप जो मेरे को 3 दिन से टकटकी लगा करके देख रहे हो ना, तो आप सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई। सारे ग्वाल बाल कहने लगे तभी हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए। देख रहे नंद के छोरा, तू माखन चुराए तो हमारी शक्तियों को भी चुराए हुए लगे हो। देख भैया वापिस कर दियो, अच्छी बात ना है। भगवान ऐसे आनंद ले रहे। श्री राधा जी की कृपा से एक संत का भाव ये है कि जब भगवान ने गोवर्धन नाथ उठाए तो सामने राधा रानी को बिठाया, राधा रानी की शक्ति प्राप्त करके भगवान ने गोवर्धन उठाए, इसलिए कहा राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठाया। राधा रानी सरकार की जय हो। 7 दिन 7 रात पर्यंत भगवान ने गोवर्धन नाथ उठा करके रखे। 7 दिन शाम को जब इंद्र ने कहा कि जाओ भैया जरा देख करके आओ, ब्रजमंडल अगर पानी से बह गया हो तो बारिश बंद कर दें। जाकर के देखा, आकर के सूचना दी गणों ने कि ब्रजमंडल में तो केवल धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं गिरा। क्या बात करते हो, मैंने ब्रह्मांड को बहाने वाली बरसात इस छोटे से मंडल पर करा दी और तुम कहते हो धूल उड़ रही है। बोले जाके देख लो। जाके जैसे ही देखा इंद्र ने स्तब्ध रह गया देख करके, भगवान की माया है प्रभु मुझसे गलती हो गई। बरसात बंद कराई, भगवान ने गोवर्धन यथावत रखा, सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, सारी गायों को लेकर के। अब इंद्र ने गजेंद्र हाथी, एरावत हाथी की सूंड में गंगा जल भर करके भगवान का अभिषेक किया और एक नाम दिया भगवान को, गोविंद। परिक्रमा लगाई, भगवान से प्रार्थना करने लगा, है प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी आंखों पे माया का पर्दा आ गया था, आप क्षमा करो, आप तो करुणा निधान हो, दया निधान हो, आप क्षमा करिए। भगवान ने इंद्र को कहा जाओ, मैंने क्षमा किया, चले जाओ वापिस तो स्वर्ग में जाकर के राज्य करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अब स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अब मैं तो वृंदावन में ही रहूंगा, मैं तो ब्रजमंडल में ही रहूंगा, ये गोवर्धन नाथ की शरण में ही रहूंगा। भगवान ने समझाया, इंद्र तुम स्वर्ग में रह करके भी अगर मन वृंदावन में रखोगे तो स्वर्ग में रहने के बाद भी तुमको वृंदावन में रहने का फल मिल जाएगा। आप दिल्ली रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, चाहे भिलखेड़ा में रहो, पर आपका मन अगर वृंदावन में है तो भिलखेड़ा में रहने के बाद भी आपको वृंदावन में रहने का फल भिलखेड़ा में मिल जाएगा। आपका मन होना चाहिए वहां। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत जीत। आपका मन होना चाहिए, मन भगवान में, चाहे कोई भी काम करो, अगर मन भगवान में तो आपको भजन का ही फल मिलेगा। चाहे खेती करो, चाहे झाड़ू लगाओ। माताओं की एक बहुत अच्छी आदत है, सुबह सुबह जब उठती हैं तो भगवान का नाम लेकर के और फिर झाड़ू उठाती है, तो झाड़ू उठाते उठाते काम करती जाती है और नाम लेती जाती है। मैंने देखा कि गांव में झाड़ू चल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। झाड़ू भी लग रही, नाम जाप भी हो रहा है, नाथ नारायण वासुदेव। फिर झाड़ू हो गया, स्नान हो गया, सब फिर भोजन बन रहा है, तो आटा लगते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आटा भी लग रहा है, नाम भी जाप हो रहा है।
रोटी बन रही है उस समय भी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, रोटी भी बन रही, नाम भी जाप हो रहा है, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। काम कोई भी करो पर नाम आप जपो, किसी भी अवस्था में जपो। नाम में कोई शुद्धि अशुद्धि का वो नहीं है। किसी भी अवस्था में आप नाम ले सकते हो, नाम में कोई दोष नहीं है। हाँ, पूजन नहा के करो पर नाम में थोड़ी दोष है। कंधे पे मुर्दा रखा है, लोग राम नाम लेते हैं कि नहीं लेते? राम नाम सत्य है। शमशान में जाएंगे तो राम नाम लेंगे, राम नाम सत्य। कैसी भी अवस्था हो, भाई कुबाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशित सो। नाम सदैव कल्याण करता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। किसी भी अवस्था हो बस भगवान का नाम निकलना चाहिए। सुबह लो, शाम को लो, रात में लो, दिन में लो, सोते समय लो, उठते समय लो। कौन कौन उठते से भगवान का नाम लेता है? जरा हाथ उठाना। वाह, बहुत अच्छी बात। एक और परंपरा है, सुबह उठ करके एक नियम है ऐसा, हाथ करके और अपने हाथों में देख के एक मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते आप? चलो हम सिखा देते हैं। ऐसे हाथ ऐसे करो, सब करो जल्दी जल्दी। और अपने हाथों में देखना, पहले यहाँ देखना, फिर बीच में देखना, फिर नीचे देखना। भगवान का ध्यान करके हमारे पीछे पीछे बोलना। आधा हम बोलेंगे, आधा आप बोलना। सब अपने अपने हाथ में, अपने अपने में ही देखना, बगल वाले के में नहीं। देखो जरा अपने अपने हाथ में, बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, 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 प्रभाते कर दर्शनम। अब ऐसे दोनों हाथ मिलाओ और आपस में मिला करके गर्म करो, ऐसे रगड़ो जल्दी जल्दी जोर से। हाँ, अब आंखों पे लगाओ और चेहरे पे घुमाओ। आई ताजगी। हाँ, ऐसा सुबह सुबह करने से दिन भर बढ़िया निकलता है, चेहरे पे एक अलग कांति रहती है, तेज आ जाता है धीरे धीरे। भगवान का नाम लेकर के सुबह 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 की शुरुआत करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। फिर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा हाथ लगा करके माथे से लगाओ, हे धरती मैया, मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, इसको आप बालक समझ के क्षमा करना।
कोई छोटा बालक अगर लात मार देता है तो माँ बुरा थोड़ी मानती है। ऐसे आप मेरी माँ हो, धरती माँ, आप क्षमा करना उसको, अपराध को। ऐसे फिर सुबह उठ करके ये सब नियम करना चाहिए। तो हमारी वैदिक परंपरा तो सिखाती है कि प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह उठ करके हाथों को देख करके भगवान का ध्यान करो। पर आजकल लोग करते क्या है, एक तो सुबह जल्दी उठते नहीं है। पहले लोग जगते थे, आजकल जगाए जाते हैं। उठ जाओ, सुबह हो गई। होता क्या है, सुबह सुबह चादर के अंदर से ही श्रीमान जी आवाज लगाते हैं। अभी चादर में से मुंह बाहर नहीं आया, चादर के अंदर से। क्यों, चाय बन गई? उधर से आवाज आती है, हाँ बन गई, हाथ के लिया। और चाय आके बगल में टेबल पे रखा जाती है। इधर क्या सिखा रहे हैं, प्रभाते कर दर्शनम। वो श्रीमान जी सुबह सुबह ही बगल में मग्गा आ गया और पहली नजर प्रभाते कप दर्शनम, पहली नजर ही चाय के मग्गे पे। चाय व्यक्ति कब पीते हैं, जब माथा दुखता है। माथा दुख रहा है, चाय बना लो। सुबह सुबह ही चाय का दर्शन कर लिया तो दिन भर टेंशन में ही निकलता है, दिन भर माथा ही दुखे। फिर सुबह सुबह भगवान का चिंतन करो, भजन करो। बिना बुहारा लगाए, बिना झाड़ू लगाए चाय भी नहीं बनाना चाहिए। बिना मुंह धोए चाय भी नहीं बनाना चाहिए। वैसे तो स्नान का है, बिना नहाए रोटी नहीं बनाना चाहिए। ये सब नियम है। आपके घर की झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए, उससे लक्ष्मी चली जाती है। झाड़ू में लात नहीं लगना चाहिए, झाड़ू कभी खड़ी नहीं रखना चाहिए, दो झाड़ू एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये लक्ष्मी के निवास का, जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है, कहीं भी पड़ी रहती है, बाहर वालों की नजर उस पर पड़ती है, वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे जाने लगती है। छोटे छोटे नियम है। घर में रोज एक चुटकी नमक पानी में डाल के पोछा लगाना चाहिए, उससे सकारात्मक एनर्जी बनी रहती है। गुरुवार गुरुवार छोड़ के, गुरुवार को पोछा नहीं लगता। पीपल में रोज जल देना चाहिए। भगवान को नहलाया हुआ जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए। रविवार का दिन छोड़ के पीपल को रोज जल चढ़ाओ, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। जिस घर में ज्यादा कलेश होता हो, ज्यादा माथापोड़ी होती हो, तो दूध में, आटे में जरा सा दूध 1-2 चम्मच डाल के और फिर रोटी बनाओ। सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर सीधे हाथ पे रोज शाम को 6:30 बजे लगाने से संध्या माता प्रसन्न होती है। रोज लगाना चाहिए, उससे घर में बरकत रहती है। जूते चप्पल पहन के कभी रोटी बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। पर आजकल नियम बदल रहे हैं, रोटी जूते चप्पल पहन के ही बनाते हैं और फिर पहन के ही खाते हैं और फिर जूते चप्पल खाने वाले ही काम करते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। चप्पल पैर के ही बने और चप्पल पहनने वाले ही काम कर रहे हैं। तो ये मति वहीं से खराब हो जाती है। ये मति जब जब संसार में गई है तब तक कहीं ना कहीं उल्टा ही किया है। तो इस मति को भगवान की श्रीमती बनाओ, जैसे भीष्म पितामह ने बनाया था अपनी मति।